लेसन 6 पार्ट 6 अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन अ मैसूर। रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम। वैकेशन में छुट्टी, देम मैंने अपने, स्पेंड मैंने खर्च करना, पेरेंट्स मैंने माता पिता। रचना और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने के लिए विद देम उनके साथ, रचना और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां उनके साथ बिताने के लिए मैसूर गए। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे पूरे उत्साह में थे, जैसे कि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे वृंदावन बागीचे घूमने जा रहे थे। इसको लेकर के वे सभी उत्साहित थे। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट उसकी चाची ने टोल्ड देम उनको बताया अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। किसके बारे में? लगभग 20 लाख पर्यटक हर साल वृंदावन बागीचे को देखने आते हैं। रचना ने कहा, आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन। चाची, मज़ा आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी फन, यहाँ मज़ा आने वाला है। एज दे इंटर द गार्डन, जैसे ही वे बागीचे में प्रवेश करते हैं, रचना ने आश्चर्य रूप से कहा, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। कितने अच्छे, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल और फव्वारे, आर दीज, ये हैं, कितने सुंदर फूल और फव्वारे ये हैं, ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ। मैं अवश्य एक गुलदस्ता अपने लिए बनाना चाहूँगी। द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उसी क्षण उसने फूलों में से एक फूल को तोड़ने का प्रयास किया। हर आंट स्टॉप्ड हर टू सेड। हर आंट स्टॉप्ड, उसकी चाची ने रोक दिया, हर उसे, एंड सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे बगीचे को चक्कर लगाने के बाद आफ्टर माने बाद में, दे सेट, वे बैठ गए, डाउन, नीचे बैठ गए, टू हैव स्नैक, हल्का भोजन लेने के लिए नीचे बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविच एंड फ्रूट फॉर एवरीवन। चाची ने मक्के के दाने, समोसा, सैंडविच और फ्रूट फॉर एवरीवन। चाची ने हर एक के लिए मक्के के दाने, समोसा, सैंडविच और फल खरीदे। रचना ने पूरा किया हर स्नैक्स, अपना हल्का भोजन, एंड थ्रू, और फेंक दिया, हर प्लेट, अपने प्लेट और ग्लास अंडर द बेंच के नीचे अपने प्लेट और ग्लास को थ्रू कर दिया, फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने प्रेम से पूछा, उससे प्रेम से पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल एंड सोफा एट होम टू। क्या तुम घर पर भी व्यर्थ सामग्री को अपने पढ़ने वाले मेज या बेड के नीचे थ्रो कर देती हो, फेंक देती हो? रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी। रचना, यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग, रखना आवर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ को। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग पब्लिक प्लेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एट्सेट्रा क्लीन।
रचना इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य बनता है टू कीप आवर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ को पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों को लाइक जैसे कि सड़क, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अस्पताल एक्सेट्रा इत्यादि को क्लीन रखना। क्लीन मतलब साफ़ सुथरा रखना, ये हमारा ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य कीप रखना, क्या हमारे चारों तरफ को स्वस्थ रखना हमारी ड्यूटी है, साफ रखना हमारी ड्यूटी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर ओन। वी शुड ट्रीट, हमें व्यवहार करना चाहिए, होल कंट्री पूरे देश को जस्ट लाइक आवर होम, जैसा कि हमारा घर हो, जैसा कि हमारा घर हो, पूरे देश को हमें अपने घर जैसा ट्रीट करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, पूरे देश को हमें अपने घर जैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी कि मानना चाहिए, पूरे देश को अपने घर जैसा मानना चाहिए। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना तुरंत ही समझ गई, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा की द वेस्टेज, सभी व्यर्थ चीज़ों को, एंड थ्रू देम द डस्टबिन और फेंक दी देम उन्हें कूड़ेदान में, डस्टबिन कूड़ेदान में। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन। आफ्टर हैविंग स्नैक्स हल्का भोजन लेने के बाद दे मूव वो मुड़े टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन्स, संगीतमय फव्वारे की ओर मुड़े। वे संगीतमय, जहाँ संगीतमय फव्वारा चल रहा था उधर ये लोग गए। वेयर, जहाँ दे एंजॉयड, वे खूब आनंदित हुए। द लाइट एंजॉयड, आनंदित हुए। लाइट एंड साउंड शो, प्रकाश और आवाज़ के प्रदर्शनी का मज़ा लिए, आनंद उठाएं। वैन, जब दे मूव आउट, जब वे बाहर की तरफ मुड़े। देसा, वे देखते हैं। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, एक बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खाया और गिर गया, नीचे गिर गया। हर आंट रैन, उसकी चाची दौड़ी, दौड़ी, हर आंट उसकी चाची दौड़ी। एंड हेल्प द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। वाइल, उसी दौरान। अदर्स वर स्टिल कीप थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, उसी दौरान दूसरे व्यक्ति अभी स्टिल थिंकिंग, सोच ही रहे थे। व्हाट कुड बी डन, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। द ओल्ड मैन थैंक हर फॉर हर एक्ट, बूढ़ा व्यक्ति ने उसकी क्रिया के लिए, ऑफ काइंडनेस, उसके दयालुपन, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी चाची को उसके दयालुपन पर उसको धन्यवाद दिया, उसके दयापन पर उसका धन्यवाद दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके मेहरबानी के काम के लिए उसको धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक, अपने रास्ते पर वापस आने पर, बैक में वापस, अपने रास्ते पर वापस आने पर रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपने चाचे से पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप बूढ़े व्यक्ति को जानती थी? नो, जानती थी। whom you helped, जिसकी आपने सहायता किया। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया। नो रचना नहीं। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी। बट, लेकिन आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता किया। बिकॉज, क्योंकि, इसलिए। ही वॉज इन ट्रबल, वह परेशान था, वह कष्ट में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प द पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें अवश्य सहायता करना चाहिए, हेल्प में सहायता करनी चाहिए। पीपल लोगों का, हु आर इन ट्रबल, जो लोग कठिनाइयों में हों, मुसीबत में हों, हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हो, संकट में हो। वी मस्ट ऑल, हमें अवश्य ही उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हों, अवश्य रूप से सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हों, परेशानी में हों। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प, हमें अवश्य ही हमेशा सहायता करना चाहिए लोगों की जो कष्ट में हों, मुसीबत में हों।
वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस। हमें शुड टेक केयर, ध्यान रखना चाहिए, ऑफ पीपुल, लोगों का, अराउंड अस, अपने चारों तरफ के लोगों का हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ द आवर फैमिली। जस्ट लाइक, जैसा कि वी टेक केयर, जैसे हम ध्यान रखते हैं, द मेंबर, सदस्यों का, ऑफ आवर फैमिली, अपने घर के सदस्यों का जैसे ही आप टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने चारों तरफ के लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस तरह से हम हो सकते हैं, बन सकते हैं क्या, गुड, अच्छे और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जिम्मेदार नागरिक हम बन सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद।